हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डायटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है अल्कलाइन वाटर। तो इस वीडियो को समझ पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पीएच स्केल क्या होता है इसको समझें। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग मेजर करते हैं और हर चीज़ के लिए डिफरेंट स्केल्स होते हैं। जैसे अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम मीटर या सेंटीमीटर में करते हैं। अगर हमें वेट मेजर करना है तो हम केजी में या ग्राम्स में मेजर करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है उसको मेजर करने के लिए भी एक स्केल होता है जिसका नाम होता है पीएच स्केल। तो जो पीएच स्केल होता है इसके अंदर 14 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपकी जो 7 होता है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। न्यूट्रल का मतलब है ना वो चीज़ एसिडिक है और ना ही वो चीज़ बेसिक या एल्कलाई है। एसिड का ऑपोजिट एल्कलाई होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो 1 से 6.9 तक रेंज में आ रही है तो वो एसिडिक होगी। 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और 6.9 सबसे वीक एसिड। और जो 7 ऑनवर्ड्स आपका है, 7.1 या जो भी उसकी वैल्यू होती जाएगी, सबसे वीक बेस जो होता है वो 7.123 होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कलाई जो है वो 14 का उसका पीएच होगा। तो अब ये पीएच स्केल हमारी बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब हम पीएच को जब पढ़ते हैं तो जो लैब्स होती हैं उनमें तो वो ज़रूरी है क्योंकि उससे केमिकल कंपाउंड्स वगैरह बनाए जाते हैं। पर हमारी बॉडी के अंदर इस चीज़ का क्या रेलेवेंस है? हमारा जो स्टमक होता है उसमें डाइजेशन के लिए एसिड रिलीज होता है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या स्टमक एसिड भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये जो एसिड होता है ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली प्रोटीन के लिए। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो ब्लड है उसका जो पीएच है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, यानी 7 पॉइंट समथिंग होता है। तो जब हमारे को कंसिस्टेंट एसिडिटी रहने लगती है या हमारे वो फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा एसिड बनाने लगती है, तो बॉडी का जो बैलेंस होता है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। तो इससे इसकी क्या इम्प्लीकेशन होती है? कई ऐसे एंजाइम्स होती हैं, कई ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं और वो ज़्यादातर अल्कलाइन होता है पीएच। पर जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहने लग जाती है या आप ऐसे फूड्स कंज्यूम करते हैं जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है नेचर में, तो आपके ब्लड का पीएच भी शिफ्ट हो सकता है और जिसकी वजह से इन एंजाइम्स को अपना काम करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है और लॉन्ग टर्म में इनके बहुत सीरियस हेल्थ इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जब सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे थे कि क्योंकि आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम भी लोगों में बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को जो एसिडिक पीएच है वो बहुत ज़्यादा उनको बॉडी के अंदर फील हो रहा है, तो क्या तरीका है उसको न्यूट्रलाइज करने का? तो उसमें एक सिंपल सॉल्यूशन देखा गया कि अगर हम अल्कलाइन चीज़ें इनटेक बढ़ा देंगे तो वो एसिड को नेचुरली न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ, जब हमें कभी एसिडिटी हो जाती है तो जो एंटासिड हम खाते हैं कॉमन नेम्स में, जैसे इनो वगैरह जो भी हम खाते हैं, वो बेसिकली बेस होते हैं, अल्कलाई होते हैं, जो कि हमारे स्टमक में जाके उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए हमें रिलीफ फील होता है। तो ये इसी सेम कंसेप्ट पे काम करते हुए ये देखा गया कि जो अल्कलाइन वाटर है, यानी वो वाटर जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है, उसके कंजम्पशन से जो एसिडिक मतलब एसिडिटी टेंडेंसी थी जिन पेशेंट्स की, उनको आराम मिलने लगा। और ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर आप अल्कलाइन वाटर कंज्यूम करते हैं और अगर आपको एसिडिटी फ्रीक्वेंटली होती है तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। तो अल्कलाइन वाटर पैकेज भी मिलने लगा। वो मतलब उसके प्लांट्स लगने लगे घरों के अंदर जिससे आप नेचुरल वाटर को अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर उसका एक हमारे कल्चर के अंदर एक ट्रेडिशनल तरीका है। देखिए, अल्कलाइन वाटर वो वाटर है जिसके अंदर कुछ ऐसे जो कंपाउंड्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जिससे उसका पीएच बढ़ जाता है, 7 से ज़्यादा हो जाता है। उसको करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो है मटके का पानी। तो ज़्यादातर घरों में आज भी मटका इस्तेमाल होता है पानी पीने के लिए, स्पेशली समर सीज़न के अंदर। तो मटका जो होता है उसमें जब आप पानी को रखते हैं तो जो मटके का जो भी उसमें मिट्टी यूज़ होती है वो पानी को नेचुरली अल्कलाइन कर देती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग भी मटके का पानी इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एसिडिटी टेंडेंसी कम होती है। एक और फ़ायदा जो इसका निकल के आ रहा है अल्कलाइन वाटर का, वो ये है कि ये जो अल्कलाइन वाटर होता है ये एक तरह का लिक्विड एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।
अभी इस पे रिसर्च चल रही है कि सच में ऐसा है या नहीं, पर कुछ ऐसी रिसर्चेस आई हैं सामने जिसमें ये देखा गया है कि जो लोग अल्कलाइन वाटर कंज्यूम करते हैं उनको ये डायबिटीज़ में मदद कर रहा है, उनको ये ब्लड प्रेशर में मदद कर रहा है। मतलब जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मदद करते हैं, उन सब के अंदर ये अल्कलाइन वाटर भी मदद कर रहा है। अब हर चीज़ के जैसे प्रोज होते हैं ऐसे उनके कॉन्स भी होते हैं, यानी कि अगर हम अल्कलाइन वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हम कंज्यूम कर सकते हैं। एक्सेस अल्कलाइन वाटर कंज्यूम करने वाले लोगों के अंदर ये देखा गया कि उनकी बॉडी का पीएच दूसरी तरीके से बिगड़ रहा है, यानी ओवर एल्कलिनिटी हो रही है, ज़्यादा पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जा रहा है, तो उसकी वजह से उनका डाइजेशन और बिगड़ने का चांस है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अल्कलाइन वाटर अपने रूटीन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्टिक टू 2 ग्लासेस। 500 ml बिल्कुल सेफ रेंज है। अगर 500 ml से 750 ml तक आप अल्कलाइन वाटर अपनी रूटीन में ऐड करेंगे तो वो आपके डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट मिलेगा, पर किसी भी वे में वो आपको आपके बैलेंस को ऑफ नहीं करेगा, आपके स्टमक को अपसेट नहीं करेगा। तो अगर ये जो अल्कलाइन वाटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, लव्ड वंस हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। अगर इसी तरह की जो नई चीज़ें आती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, उनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं और ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।